अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने वॉइस ओवर के मतलब चंद बुनियादी बातें बतानी हैं जो मेरे इल्म में हैं। बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं, लोग पूछते हैं वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़ती है तो ये कैसे होती है। पहले तो आप इसकी तारीफ़ सुन लें। वॉइस ओवर असल में कहते हैं कि आपकी कोई वीडियो है, किसी भी किस्म की वीडियो है, उसके साथ जो आवाज़ चलती है जिसमें आपका चेहरा दिखाई ना दे रहा हो, वो वॉइस ओवर कहलाती है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये वॉइस ओवर नहीं, ये लाइव है, बराह रास्त गुफ्तगू हो रही है मेरी। तो ये सबसे आसान तरीका होता है वीडियो बनाने का, वीडियो कंटेंट बनाने का, कि अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, जैसे शुरू शुरू में सब लोग करते हैं, तो उसमें फिर अपनी आवाज़ देनी पड़ती है। आवाज़ के लिए बाद लोगों की आवाज़ भद्दी होती है, ख़राब होती है, उसमें से गले की खुश्की जो ना महसूस होती है। तो ये सवाल अक्सर लोग पूछते रहते हैं। मेरा ख़्याल था कि मैं आज इसका जो है जवाब दे दूँ। आवाज़ अच्छी बनाने के लिए कुछ एहतियातें भी करनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये एहतियात तो ये है कि आपको ठंडे पानी से परहेज़ करना है। ठंडा पानी जब हम पीते हैं तो हमारे गले के अंदर जो नीचे खुराक उतरती है ना, उसमें जो चर्बी होती है, तरी होती है, वो जम जाती है। जमने की वजह से हमारी आवाज़ में वो रिदम, वो सुर और वो जो ले होती है वो नहीं रहती, खूबसूरती उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर आवाज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे, उससे जो ना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। और ये ज़हन में फ़ीड करना पड़ता है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, कोशिश करनी पड़ती है, आवाज़ सीखनी पड़ती है, सांस की मशक़ें करनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर पे जो ना आवाज़ को खूबसूरत बनाने में इस मशक़ का बड़ा अहम किरदार है, जिसमें आप बहुत जो है ना फुल और भारी ठंडी सांस लेते हैं नाक के ज़रिए, और मेरा पेट फूल जाता है, पूरा पेट फूले यूँ, और फिर आपने बहुत ऐसे से निकालना है। इसे कहते हैं बेली ब्रीदिंग, पेट के ज़रिए सांस लेना। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। एक तो ये कि आपकी जो सांस है इसे मज़बूत बनाता है, उसके साथ साथ ये है कि ये आपकी आवाज़ को खूबसूरत करता है। आवाज़ बनती कैसे है, इसकी थ्रो कैसे होती है। आवाज़ जो है ये हमारी हवा के दोष पे जाती है। हमारी आवाज़ जो है दांतों के अंदर बनती है, दांतों के साथ ज़बान जब हम लगाते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में, जैसे बा है, बा, दोनों होंठों को मिलाने से बा अदा होता है। बस हमने दोनों होंठों को मिलाया और पीछे से सांस आई है, हवा आई है, तो उससे आवाज़ बाहर आ गई है, बा जो आवाज़ बन गई। फिर ये कि आप पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के उससे सुने, ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। मैं शुरू में बहुत जो है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ अपनी, बेतहाशा मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर 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 के जो है ना फिर मेरी जाके कहीं आवाज़ बेहतर हुई है। मैं अभी भी अपनी आवाज़ को बेहतर नहीं समझता, कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ को मज़ीद बेहतर करूँ, खूबसूरत बनाऊँ। तो ये जो आज की गुफ्तगू है, उम्मीद है कि आपको जो है इसमें से बहुत मुफीद बातें मिली होंगी। मज़ीद अगर आप चाहें तो इस पर जो है मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, मैं गहराई में नहीं गया, ऊपर ऊपर से जो मोटी मोटी बुनियादी बातें मैंने आपको बताई हैं। ख़ास तौर पे पानी के गरारे करने का भी बड़ा फ़ायदा होता है, नमक के गरारे करने से। उसके साथ साथ ये कोशिश करें आप जो है ना बादी चीज़ें कम खाएँ। बादी खाने से जब इंसान के अंदर चर्बी बढ़ जाती है, उस चर्बी बढ़ने से जो हमारा निज़ाम है तनफ़ुस है, सांस लेने का निज़ाम, उससे मुतासर होता है। ज़ाहिर है वेनें जो है हमारी शरीयानें, उसके अंदर जब चर्बी आएगी तो हवा के आने जाने के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। यही सूरत हाल खून की भी होती है, लेकिन सांस की जो नाली होती है ये अगर इसके इर्द गिर्द चर्बी इकट्ठी हो जाए तो तंग हो जाती है, तो आवाज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए जो है ना खाने पीने में बहुत एहतियात करें, ख़ास तौर पे ठंडा पानी जो है ना बहुत कम इस्तेमाल करें। ये एहतियातें बेहद ज़रूरी हैं। और साथ साथ ये कि आप मशक करें, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें। बस जिस दिन आपके ज़हन में ये बात बैठ गई कि आपकी आवाज़ खूबसूरत है,
हो चुकी है, आपकी आवाज़ खूबसूरत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया समातों का। अस्सलाम वालेकुम।